कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट दी थी। इस वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो 7 हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, यदि वाक्य कंजंक्शन के द्वारा शुरू हो, यदि कोई भी सेंटेंस कंजंक्शन के द्वारा शुरू हो तो ऐसे वाक्य में दोनों भागों के बीच में कोमा होगा तथा ऐसे वाक्य में कोमा को पंक्चुएशन का चिन्ह मानते हैं, उसे पंक्चुएशन कहते हैं। जैसे व्हेनेवर he does something, कोमा, ये यहाँ कोमा आ गया, गेट्स कट। इसमें क्या है, इसमें जहाँ पे ये कोमा आया है इसको हम पंक्चुएशन का चिन्ह मानेंगे। सेकंड पॉइंट क्या आता है, यदि किसी कंजंक्शन के ठीक पहले या ठीक बाद कोमा हो, किसी भी कंजंक्शन के पहले या बाद में, ठीक पहले या ठीक बाद में कोमा हो, तब ऐसे वाक्य में पंक्चुएशन जो चिन्ह है वो हमें मानना है। जैसे ही में फिनिश, he may finish early, yet he will wait. yet के पहले यहाँ कोमा आ गया, कोमा को हम पंक्चुएशन मानेंगे। इसमें आगे आता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो 7 होते हैं उनका यूज हम कैसे करेंगे। फर्स्ट आता है फोर का यूज हम कहाँ करेंगे और इसका क्या मीनिंग होता है। फोर को हम क्या कहेंगे, के लिए, से या फिर क्योंकि। के लिए, से या फिर क्योंकि, ये 3 मीनिंग होंगे फोर के। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि फोर का अर्थ यदि के लिए होता है, यदि सेंटेंस के अंदर फोर का मीनिंग यदि के लिए आता है या से हो, तब हम प्रीपोजिशन होते हुए पीपी शुरू करेगा। तो इसमें क्या है, प्रीपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी और वहां से हम पीपी को स्टार्ट करेंगे। प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होती है वो हम आपको आगे बताएंगे, पीपी और एपी सेंटेंस के अंदर क्या होती है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर का अर्थ यदि क्योंकि आता है सेंटेंस के अंदर तो वह कंजंक्शन का कार्य करेगा सेंटेंस के अंदर। यदि फोर का मतलब सेंटेंस के अंदर क्योंकि निकलता है तो वो वहां पे कंजंक्शन का कार्य करेगा। जैसे शी विल कैम, वह आएगा, वह आएगी। फोर यहाँ पे इसका मतलब क्या निकला, के लिए, फॉर यू। यहाँ पे इसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मतलब हुआ के लिए। तो यहाँ से ये पीपी को स्टार्ट करेगा। प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है वो स्टार्ट होती है सेंटेंस के अंदर। अगला सेंटेंस है जैसे ही हैज बीन स्टडिंग फॉर, फिर यहाँ फॉर 2 hours, he has been studying for 2 hours। यहाँ इसका मतलब हुआ सेंटेंस में से, वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है।
2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है वो। यहाँ इसका फॉर का मीनिंग हुआ से। अब आगे आता है क्योंकि के लिए। ही इज, जैसे ही इज स्टडिंग वेरी हार्ड। ही इज स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर, वह कड़ी मेहनत कर रहा है। क्यों कर रहा है? ही वांट टू पास द एग्जाम। ही wants to pass the exam। वह क्योंकि, यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ क्योंकि। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसका मतलब क्या निकलता है सेंटेंस में। फोर का के लिए निकलता है या से निकलता है या क्योंकि आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस के अंदर इसका यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जिन वाक्यों में फॉर का अर्थ क्योंकि हो, ऐसे वाक्यों में फॉर के स्थान पर हम बिकॉज या सिंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फॉर 2 hours, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम जैसे सिंस और फॉर का यूज करते हैं, वैसे हम यहाँ पे क्या बताया है कि इसमें हम बिकॉज का यूज भी, बिकॉज या सिंस का यूज भी फुल फ्रीडम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे इसका हम अब आपको एग्जांपल देते हैं। ही क्राइड बिकॉज हिज मदर हैड पुनिश्ड हिम। हिज मदर पुनिश्ड हिम। ही क्राइड, वह चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? क्यों, या फिर क्योंकि उसकी माता ने उसे दंड दिया। ही क्राइड बिकॉज यहाँ पे ऑफ हिज फ्रेंड्स। जैसे ये सेंटेंस है, तो इसमें क्या है? ही हैड क्राइड बिकॉज, क्योंकि हिज मदर पुनिश्ड हिम। क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर क्या हो गया कि कारण आ गया कि वो क्यों चिल्लाए, इसमें कारण बता दिया गया है। अगला पॉइंट क्या आता है कि जिन वाक्यों में बिकॉज या सिंस के बाद क्लॉज हो और फ्रेज नहीं, सिर्फ ऐसे ही वाक्यों में हम बिकॉज या सिंस के स्थान पर फॉर का प्रयोग हो सकता है, जिसके अंदर क्या बताया कि फ्रेज नहीं हो, जिसका अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं हो। जिस सेंटेंस के अंदर, उसके अंदर ही हम फॉर की जगह, यानी क्लोज हो, फ्रेज नहीं हो, सिर्फ ऐसे ही वाक्यों में हम बिकॉज या सिंस के स्थान पर फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हुआ कि फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे। अगला पॉइंट आता है, ये तो फर्स्ट हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो फॉर होता है उसका यूज हम कहाँ करेंगे। अगला पॉइंट आता है एंड, कि एंड का यूज हम कहाँ करेंगे। एंड और, एंड का मीनिंग और या तथा। इसका यूज हम सेंटेंस में कैसे करेंगे? इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, एंड के द्वारा यदि वाक्य शुरू हो तो वह एडवर्ब होगा। एंड के द्वारा यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, जैसे एंड शी विल कैम, और वह आएगी, यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब कहलाएगा यहाँ पे, न कि यहाँ पे कंजंक्शन। ये एडवर्ब का कार्य करेगा यहाँ पे, तो कंजंक्शन होगा। यदि वाक्य के बीच में एंड के ठीक पहले या ठीक बाद यदि कोई और कंजंक्शन हो, तब एंड ही कंजंक्शन रहेगा, तथा जो दूसरा है वो एडवर्ब होगा।
इसमें क्या बताया है, यदि सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी एंड है और उससे पहले या उसके ठीक बाद, उससे तुरंत पहले या उसके ठीक बाद यदि कोई दूसरा कंजंक्शन है, तब एंड जो है वही कंजंक्शन का कार्य करेगा और दूसरा जो कंजंक्शन है वो एडवर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे she has came and still not non happy and still not non happy। अब यहाँ पे क्या है, स्टिल जो है ये सेकंड कंजंक्शन हुआ, तो यहाँ पे एंड है, ये यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य करेगा। स्टिल है वो क्या है, वो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब का कार्य करेगा। जैसे he did it, never the less and he want to sleep, इसमें एंड बीच में आया, लेस यहाँ पे एडवर्ब होगा ना कि कंजंक्शन होगा। एंड यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन का कार्य करेगा, क्योंकि एंड से पहले दूसरा जो कंजंक्शन आया है लेस, ये यहाँ पे एडवर्ब का कार्य करेगा। तो ये तो हुआ एंड और फॉर का यूज हम कैसे करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 है, बाकी जो बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।